गॉड आर्कियस वर्सेस मेगा रेक्वाज़ा। आर्कियस पोकेमॉन की दुनिया का एक काफ़ी खास और पावरफुल कैरेक्टर है। यह पोकेमॉन द ओरिजिनल वन या द अल्फा पोकेमॉन के नाम से जाना जाता है और इससे क्रिएटर ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड भी कहा जाता है। आर्कियस को सभी पोकेमॉन के क्रिएटर के रूप में माना गया है, जो कि अपने मल्टी टाइप एबिलिटी के थ्रू किसी भी टाइप के पोकेमॉन को क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है। आर्कियस का एक और यूनिक एबिलिटी ये है कि इसके पास जजमेंट नाम का स्पेशल अटैक मूव है, जो टाइप के हिसाब से अलग अलग एलिमेंट्स का इस्तेमाल करता है और ये आर्कियस के प्लेट या जेड क्रिस्टल के साथ कस्टमाइज हो सकता है। आर्कियस को पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड भी माना जाता है। आर्कियस ने डायल्गा द गॉड ऑफ टाइम, पाल्किया द गॉड ऑफ स्पेस और जिरेटिना द गॉड ऑफ एंटीमैटर को क्रिएट किया। ये तीनों अपने अपने डोमेन्स में सबसे शक्तिशाली और लेजेंडरी पोकेमॉन हैं। आर्कियस एक नॉर्मल और लेजेंडरी का टाइप पोकेमॉन है, बट उसकी एबिलिटी मल्टी टाइप के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि इसकी वजह से आर्कियस किसी भी टाइप फायर, वाटर, इलेक्ट्रिक में बदल सकता है। जेड क्रिस्टल स्पेशली आर्कियस के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उसके पावरफुल अटैक जजमेंट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। जब आर्कियस इस जेड क्रिस्टल को होल्ड करता है तो वो अपने नॉर्मल टाइप मूव जजमेंट को जेड मूव में बदल सकता है, जिसे ब्रेकनेक ब्लिट्ज कहा जाता है। आर्कियस जब अपने ब्रेकनेक ब्लिट्ज जेड मूव का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है और उसकी शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो अपने ओपोनेंट को आसानी से डिफीट कर सकता है। ये मूव एक बहुत पावरफुल अटैक है जो हर ओपोनेंट को अपनी ताकत का एहसास दिलाता है। जब आर्कियस अपनी फुल पावर को अनलीश करता है तो वो हर बैटल को अपने हिसाब से जीत लेता है। रेक्वाज़ा पोकेमॉन सीरीज़ का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। इससे जनरेशन 3 में पोकेमॉन रूबी और सैफायर गेम्स में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। रेक्वाज़ा एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। यह पोकेमॉन नेचर के बैलेंस को प्रिजर्व करता है। रेक्वाज़ा का डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। इसकी बॉडी एक ड्रैगन के जैसे है जो एयर के थ्रू मूव कर सकता है और उसका अपीयरेंस काफ़ी मजेस्टिक और पावरफुल होता है। पोकेमॉन सीरीज़ में रेक्वाज़ा को स्काई पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है। रेक्वाज़ा एक यूनिक पोकेमॉन है जो पोकेमॉन वर्ल्ड में अपनी डिस्टिंक्ट एबिलिटीज़ और स्पीड के लिए जाना जाता है। रेक्वाज़ा के पास मेगा इवोल्यूशन जैसा एबिलिटी भी है, जो पोकेमॉन ओमेगा रूबी और अल्फा सैफायर में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस इवोल्यूशन में रेक्वाज़ा का फॉर्म ड्रामेटिकली चेंज होता है और उसकी पावर्स भी बहुत इंक्रीज होती हैं। रेक्वाज़ा का मेगा एवोल्यूशन मेगा रेक्वाज़ा सबसे पावरफुल और स्ट्राइकिंग पोकेमॉन फॉर्म्स में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके पास ड्रैगन असेंट जैसा एक स्पेशल मूव्स भी है। रेक्वाज़ा का एक और यूनिक एबिलिटी ये है कि इससे मेगा इवोल्यूशन के लिए मेगा स्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो दूसरे पोकेमॉन के लिए होता है। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, जब रेक्वाज़ा एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंच जाता है तब ये अपने आप मेगा इवॉल्व हो जाता है, जो इससे दूसरे लेजेंडरी पोकेमॉन से अलग बनाता है। रेक्वाज़ा का मूव ड्रैगन असेंट, जो मेगा इवोल्यूशन के बाद अवेलेबल होता है, एक पावरफुल फ्लाइंग टाइप मूव है जो दूसरे पोकेमॉन के पावर को बहुत लो कर देता है। इसके जैसा मूव किसी और पोकेमॉन के पास नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से रेक्वाज़ा एक बहुत हाई डिस्टिंक्ट और पावरफुल पोकेमॉन है, जो अपनी डिज़ाइन, एबिलिटीज़ और पावर के लिए अलग पहचाना जाता है। आर्कियस के पास डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट, प्लेट बेस्ड फॉर्म्स। आर्कियस के पास 18 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो पोकेमॉन के हर एक टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी मल्टी टाइप एबिलिटी प्लेट के बेस पर उसके टाइप और मूव्स को बदल देता है। अगर आर्कियस के पास कोई प्लेट या जेड क्रिस्टल नहीं है तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉर्म नॉर्मल टाइप का होता है। इस फॉर्म में उसका मूव जजमेंट नॉर्मल टाइप का होता है। उसके कोई स्पेसिफिक टाइप बेस्ड रेजिस्टेंस नहीं होता। सेकंड, जजमेंट। जजमेंट आर्कियस के मूव सेट का सिग्नेचर मूव है और ये पोकेमॉन वर्ल्ड में एक यूनिक अटैक माना जाता है। जजमेंट का टाइप आर्कियस के हेल्थ प्लेट या जेड क्रिस्टल के टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इस मूव की एक्यूरेसी 100% है। जजमेंट एक स्पेशल अटैक मूव है, इसलिए ये आर्कियस के स्पेशल अटैक स्टैट पे डिपेंड करता है। ये मूव फिजिकल डिफेंस के अगेंस्ट काम नहीं करता। जजमेंट को हेल्थ प्लेट के टाइप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके किसी भी पोकेमॉन के वीकनेस को टारगेट किया जा सकता है। थर्ड, बैटल स्ट्रैटेजी। मल्टी टाइप एबिलिटी की वजह से आर्कियस हर बैटल में अपने टाइप को अडेप्ट कर सकता है और जजमेंट के साथ पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल कर सकता है। आर्कियस के हाई बेस स्टैट्स ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज दोनों में इफेक्टिव बनाते हैं। वो एक्सट्रीम स्पीड जैसे हाई प्रायोरिटी मूव्स इस्तेमाल कर सकता है और रिकवर जैसे हीलिंग मूव्स के साथ अपनी ड्यूरेबिलिटी को भी मेंटेन कर सकता है।
रेक्वाज़ा के पास भी डिफरेंट टाइप्स के एबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट, हाई स्टैट्स। रेक्वाज़ा एक लेजेंडरी पोकेमॉन है जो अपनी पावरफुल बेस स्टैट्स के लिए जाना जाता है। इसकी डिफेंस और स्पेशल अटैक काफ़ी हाई हैं, जो इसे एक पावरफुल ऑफेंसिव पोकेमॉन बनाते हैं। चाहे वो फिजिकल मूव्स हो या स्पेशल अटैक्स, रेक्वाज़ा दोनों में एक्सपर्ट है, जैसे ड्रैगन क्लॉ या सोलर बीम, जो उसको हर सिचुएशन में काफ़ी डेंजरस बनाता है। इसकी स्पीड भी काफ़ी हाई है, इसलिए वो अपने ओपोनेंट्स को जल्दी स्ट्राइक कर सकता है। रेक्वाज़ा की स्पीड उससे ये एडवांटेज देती है कि वो अपने ओपोनेंट को अटैक करने से पहले उन्हें ईजिली डिफीट कर सकता है। सेकंड, एयरलॉक। यह रेक्वाज़ा की एक स्पेशल एबिलिटी है जो वेदर बेस्ड एबिलिटीज़ को कैंसिल कर देता है। जब रेक्वाज़ा बैटल में हो तो कोई भी वेदर कंडीशंस जैसे रेन डांस या सनी डे का अफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब है कि रेक्वाज़ा को वेदर बेस्ड स्ट्रैटेजीज का एडवांटेज नहीं होता, लेकिन उससे वेदर के एडवर्स इफेक्ट से बचने का एडवांटेज मिलता है। थर्ड, पावरफुल टाइपिंग। ड्रैगन टाइप होने के नाते रेक्वाज़ा को कई स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टाइप मूव्स जैसे आउटरेज और ड्रेकोमीटर सीखने को मिलते हैं, जो पावरफुल अटैक ऑप्शंस होते हैं। फ्लाइंग टाइप होने से रेक्वाज़ा को एयर स्लैश, हरिकेन और फ्लाई जैसे मूव्स भी सीखने को मिलते हैं, जो क्विक स्ट्राइक्स और एवेजन में मददगार होते हैं। आर्कियस और रेक्वाज़ा दोनों पोकेमॉन यूनिवर्स के पावरफुल और लेजेंडरी पोकेमॉन हैं, लेकिन उनका फाइटिंग स्टाइल और एबिलिटीज़ काफ़ी अलग हैं, जो उन्हें अपने रिस्पेक्टिव बैटल्स में यूनिक बनाते हैं। आर्कियस एक एक्सट्रीमली पावरफुल और वर्सेटाइल पोकेमॉन है, जो हर बैटल में अपने टाइप और मूव्स के जरिए अपने ओपोनेंट को डिफीट करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी मल्टी टाइप एबिलिटी और जजमेंट मूव उससे एक ऑलराउंडर और डेंजरस एडवर्सरी बनाते हैं। आर्कियस का वाइड मूव सेट और हाई बेस स्टैट्स उससे किसी भी बैटल सिचुएशन में डोमिनेंट बनाते हैं। वहीं रेक्वाज़ा का फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ऑफेंसिव है, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ कभी कभी डिफेंसिव टैक्टिक्स भी अपना सकता है। मेगा इवोल्यूशन के बाद रेक्वाज़ा का पावर बूस्ट इससे ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बना देता है, जबकि वो अपने ओपोनेंट को पावरफुल, स्पीडी मूव्स के साथ क्विकली फिनिश कर सकता है। रेक्वाज़ा का मिक्स ऑफ हाई स्टैट्स, सिग्नेचर मूव्स, एयरलॉक एबिलिटी और मेगा एवोल्यूशन उसको बैटल में एक पावरफुल पोकेमॉन बनाता है। वो अपने स्पीड, अटैक पावर और वेदर कंट्रोल के जरिए कई टाइप्स के ओपोनेंट्स को डिफीट कर सकता है। मेगा रेक्वाज़ा और उसका डेल्टा स्ट्रीम उससे और भी ज़्यादा डेंजरस बनाता है, जो उसको हाई लेवल बैटल्स में एक डोमिनेटिंग फोर्स देता है। दोनों पोकेमॉन अपने अपने तरीके से एक्सट्रीमली पावरफुल हैं, लेकिन उनका अप्रोच और बैटल स्ट्रैटेजी काफ़ी डिफरेंट है। आर्कियस अपने मल्टी टाइप एबिलिटी और वर्सेटाइल मूव सेट से अपने ओपोनेंट को अडेप्टिवली काउंटर करता है, जबकि रेक्वाज़ा अपने स्पीड, पावर और वेदर कंट्रोल के साथ डायरेक्ट अटैक्स करने में ज़्यादा फोकस्ड है। अभी तक हम सब ने आर्कियस और रेक्वाज़ा के पावर, एबिलिटीज़ और इवोल्यूशंस को देखा है, जिससे हमें पता चला कि दोनों अपने अपने लेवल पर बहुत पावरफुल हैं। मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर आर्कियस होगा, लेकिन मेगा रेक्वाज़ा भी आर्कियस को अच्छी टक्कर देगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, गॉड आर्कियस या मेगा रेक्वाज़ा। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।